दिस इज़ मी मुदिता और आज हम वर्कशीट 86 यानी कार्यपत्रक 86 करने वाले हैं विज्ञान में। 15 फरवरी 2021 के लिए ये आपकी कार्यपत्रक है। जीवन की मौलिक इकाई की हम पुनरावृत्ति करेंगे, तो फटाफट से बेसिक कॉन्सेप्ट को देख के मैं आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ। बहुत ही सिंपल वर्कशीट है आज की, आप ये चलते फिरते भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ लें और फिर टिक द करेक्ट क्वेश्चन है करके आप टीचर को दे सकते हैं। कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना हर कोशिका के 3 मुख्य भाग प्लेज्मा, झिल्ली और केंद्रक और कोशिका द्रव्य से होता है। देखिए, जो कोशिका है वो किसी भी, चाहे हम पौधों की बात करें या जीवों की बात करें, सबकी मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है बेटा। और कोशिका 3 चीज़ों से बनी हुई है मुख्यतः। इसके बीच में जो केंद्रक है यानी न्यूक्लियस, इसकी जो झिल्ली है यानी बाहर जो कवर है, और इसके अलावा इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो ये 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो इसे आकार देती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है तथा यह कुछ भी पदार्थ को अंदर या बाहर जाने देती है। पदार्थ का यह आवागमन कोशिका के भीतर बाहर उपस्थित पदार्थ को भिन्न भिन्न सांद्रता का कारण होता है। तो देखिए, इसकी जो ये कोशिका होती है, इसकी बाहर एक कवर होती है, परत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये केवल कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर जाने देती है और अंदर से बाहर आने देती है। इसलिए इसे हम वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी किसी विशेष पदार्थ को ही आने और जाने देती है। और इस क्रिया विसरण और परासरण कहते हैं, यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कहते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विलयनों का कोशिका पर प्रभाव बताया है कि हमने देखिए 3 केस पढ़े थे। एक पढ़ा था कि जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्पराश्री विलयन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, जब हम कोशिका को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था? अतिप्रासरी पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका जो है पिचक जाती है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था होमसपरसरी। इसके अंदर क्या होता है? कोशिका का जो आकार है वही रहता है, यानी जो बाहर सांद्रता है वही कोशिका के अंदर सांद्रता होती है। इसके अलावा अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो देखिए, जो प्लांट होते हैं यानी जो पौधे होते हैं, उनकी कोशिकाओं में क्या होता है? बाहर एक अलग से परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। और उसके बाद झिल्ली होती है, यानी 2 कवर होता है, और जिसकी वजह से ये क्या होता है? पौधों को अच्छा स्ट्रक्चर देता है, एक आकार देता है, मजबूती देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देख लिए आपको प्रश्न उत्तर में क्या बोला है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्रश्न 1, 2, 3 प्रश्न आपके कैसे होंगे? ये होंगे अभिकथन। ए होगा अभिकथन और दूसरा होगा कारण, यानी कि ए आपका क्या होगा? 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी आपको, 2 कथन दिए जाएंगे और उसमें से आपको चुनना है। क्या चुनना है? कि दोनों कथन, जैसे ए और आर, दोनों कथन अगर सत्य हैं और आर सही उसकी व्याख्या कर रहा है तो आप ए चुनेंगे। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, तीनों के लिए आपको इसी में से आंसर चुनना है। अगर दोनों कथन सही होंगे तो आप ए चुनेंगे। ए आर दोनों कथन सही होंगे पर आर सही व्याख्या नहीं करेगा तो आप बी चुनेंगे। पहला कथन सही होगा दूसरा गलत तो आप सी चुनेंगे, और पहला गलत दूसरा सही तो आप डी चुनेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है उसमें बोला है अभिकथन में, एक कोशिका अल्प रासरी विलयन में फूल जाती है। सही बात है, अभी हमने देखा अल्प सारी में क्या हो जाता है? फूल जाती है। अल्प रासरी विलयन कोशिका के भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ योर करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है पादप कोशिका बाहरी माध्यम से हो रहे बदलाव को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती हैं। सही बात है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये भी सही बात है, क्योंकि पादप कोशिका में भित्ति होती है इसलिए ज़्यादा बदलाव को ज़्यादा सह सकती है। तो इसका आंसर भी आपका बेटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में बोला है अभिकथन कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। सही बात है।
सभी पदार्थ को आने जाने देती है, गलत बात है, सभी को नहीं जानी, कुछ विशेष पदार्थों को जाने देती है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, यानी सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 में बोला है पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी क्यों पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति भी क्यों पाई जाती है, तो इसका उत्तर आप यही लिखेंगे कि बाहर से ज़्यादा मजबूती देती है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण माध्यम से 2 बदलाव में ज़्यादा मजबूती सहन कर सकती हैं। तो यह आपका क्या हो गया, 4 नंबर उत्तर हो गया, ज़्यादा मजबूती सहन कर सकती हैं, ये आपका उत्तर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कुछ सूखे किशमिश को पहले पानी में और फिर चीनी के सांद्र घोल में रखा गया, ठीक है, पहले पानी में रखा गया फिर चीनी के घोल में रखा गया, किशमिश पर निम्नलिखित प्रभाव होगा, अपने उत्तर में दीजिए। तो किशमिश के साथ क्या होगा, तो देखिए किशमिश के साथ सिकुड़ना फिर फूलना, तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा इसका करेक्ट होगा। देखिए पहले जब आप पानी में किशमिश को डालेंगे तो किशमिश क्या है, वो फूल जाएगी, तो पहले फूलना होगा, इसके बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्पसारी जो आपका ये द्रव्य है वो अल्पसारी है। इसके बाद जब आप लेंगे दूसरा चीनी वाला घोल तो उसमें क्या होगा, पिचक जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, इसका बाहर का सांद्रता ज़्यादा है और अंदर कम है। तो पहले फूलना फिर सिकुड़ना आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये आपकी आसान सी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।